हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आपके। स्टूडेंट्स, लास्ट जो हमने वीडियो थी उसके अंदर प्रोबेबिलिटी के पार्ट 1 को हमने डिस्कस किया था, जिसके अंदर हमने कॉइन और डाई से रिलेटेड प्रोबेबिलिटी जान ली थी कि किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आज के टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं कि जो प्रोबेबिलिटी है उसका नेक्स्ट कंसेप्ट, यानी कि जो कार्ड्स होते हैं हमारे उनसे रिलेटेड प्रोबेबिलिटी, डिस्क जो है उससे रिलेटेड प्रोबेबिलिटी, नंबर से रिलेटेड प्रोबेबिलिटी और जो लेटर्स होते हैं हमारे इंग्लिश के उससे रिलेटेड प्रोबेबिलिटी, उसके बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं। तो आज के टॉपिक को हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे कार्ड्स के बारे में। तो जो कार्ड्स हैं एक्चुअल में उन कार्ड्स के अंदर इनको बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है, क्योंकि कार्ड से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। तो जो कार्ड्स होते हैं वो टोटल 52 कार्ड्स होते हैं। 22 कार्ड्स आर इन टोटल, 52 कार्ड्स होते हैं। उन 52 कार्ड्स को किस तरह से डिवाइड किया गया है, ईच एंड एवरी पार्ट को मैं बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ध्यान दीजिएगा कि जो 52 पत्ते होते हैं 52 कार्ड्स, उसको 2 कलर के बीच में डिवाइड किया गया है। वो 2 कलर कौन कौन से हैं? एक होता है हमारा ब्लैक कलर, एक होता है हमारा रेड कलर। 2 कलर के बीच में डिवाइड किए गए हैं 52 कार्ड्स को। अब 50 की अगर 2 पार्ट्स बनाते हैं तो 26 बनेंगे। मीन 26 तो कार्ड्स होते हैं वो ब्लैक होते हैं और 26 कार्ड्स क्या होते हैं? रेड होते हैं। यानी कि अगर आपको कोई ये पूछे कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ब्लैक कार्ड, देन प्रोबेबिलिटी इज 26/52, क्योंकि फेवर में आपके पास कितने ब्लैक कार्ड है? 26 है, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 26/52। सेम एज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड कार्ड इज 26/52। दोनों की जो प्रोबेबिलिटी है वो 26 को 52 से डिवाइड करने पर 1/2 आएगा। इसका मतलब 50% चांस, यानी कि बोथ आर कॉल्ड एज इक्वली लाइकली आउटकम्स। नाउ इस ब्लैक कार्ड्स के अंदर 2 पैटर्न होते हैं। वो पैटर्न कौन कौन से हैं? ब्लैक कार्ड 2 पैटर्न्स के होते हैं। एक पैटर्न होता है कुछ इस टाइप का, ऐसा, जिसको आप हुक्म के नाम से जानते हैं, बोलते हैं ना हुक्म का इक्का। तो वो हुक्म का इक्का, ये वाला जो कार्ड है वो हुक्म होता है, यानी कि इसको इंग्लिश में पढ़ा जाता है स्पेड पढ़ा जाता है इसको। दूसरा जो कार्ड होता है वो कुछ इस टाइप्स का होता है, एक पेड़ सा बना होता है, इसको हम बोलते हैं क्लब कार्ड। दिस इज स्पेड कार्ड, दिस इज क्लब कार्ड। रेड भी जो है वो 2 पैटर्न में बंटा होता है। एक पैटर्न होता है ऐसा, एक बॉक्स के जैसे, यानी कि ईंट के जैसे मान सकते हैं हम इसको हम बोलते हैं डायमंड कार्ड, डायमंड का पत्ता। एक और जो तीसरा लास्ट एंड फाइनल पैटर्न होता है वो ऐसे पैटर्न होता है, इसको हम बोलते हैं हार्ट पैटर्न, हार्ट का पैटर्न, यानी कि पान बोलते हैं हिंदी में। नाउ अब हमने देखा कि 26 कार्ड्स जो 2 पैटर्न में बंटे हुए हैं, तो 2 पैटर्न कौन कौन से हो जाएंगे? देखो 13 स्पेड के हो जाएंगे और 13 किसके हो जाएंगे? क्लब के हो जाएंगे। सेम एज डायमंड के भी 2 पैटर्न हो जाएं, तो रेड के भी 2 पैटर्न है, तो 13 और 13 दोनों पैटर्न के अंदर लिखे जाएंगे। अगर हम बात करते हैं कि ये पैटर्न्स के अंदर जो ये 13 मैंने कार्ड्स लिखे हुए हैं, 13 कार्ड्स कौन कौन से हैं, इन पे आपको फोकस करना है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा ऐसे कार्ड्स जिनके ऊपर फेस होता है, यानी कि फोटो बनी होती है। ऐसे कार्ड्स क्लब स्पेड के अंदर 3 प्रकार के कार्ड्स ऐसे हैं। एक है के नाम से आता है, एक क्यू नाम से होता है, एक जे नाम से होता है। इसको किंग पढ़ा जाता है, इसको क्वीन पढ़ा जाता है और इसको जैक पढ़ा जाता है। तो ये ध्यान में रखना आपको। तो किंग, क्वीन और जैक कार्ड जो है वो स्पेड में 111 है। सेम क्लब में भी वो 111 आ जाएंगे। सेम डायमंड में भी वो क्या आ जाएंगे? किंग, क्वीन, जे 3 हो जाएंगे। सेम हार्ट में भी 3 हो जाएंगे। तो मेन फेस कार्ड की बात करूं मैं तो टोटल देखो 3, 3, 3 एंड 3 टोटल 12 फेस कार्ड होते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ फेस कार्ड इज 12/52। अगर हम फेस कार्ड की प्रोबेबिलिटी जानने की कोशिश करें तो कितनी हो जाएगी? 12/52। लेकिन अगर कंडीशन हो कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ डायमंड फेस कार्ड, अब डायमंड के अंदर फेस कार्ड कितने हैं? सिर्फ 3 है, 1 and 2 and 3। तो हम क्या बोलेंगे? प्रोबेबिलिटी इज 3/52। अगर कंडीशन ये बोल दिया जाए कि आपको कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ फेस कार्ड ऑफ रेड कलर, अब रेड कलर के फेस कार्ड देखेंगे तो 3 यहाँ है, 3 यहाँ है, यानी कि 6 रेड कार्ड हैं
तो क्या बोलेंगे हम 6/52। होप यू क्लियर दिस। नाउ आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में ये 3 हो गए, उसके बाद में 10 और पत्ते बच गए। तो उसमें अंदर क्या होता है, 10 से लेकर 2 तक, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 तक नंबर होते हैं। और लास्ट में एक और पत्ता होता है जिसको हम बोलते हैं एस कार्ड, यानी कि जो इक्का बताया था ना मैंने, वो इक्का यही होता है, ये एस कार्ड होता है यहाँ। तो ये टोटल मिला के 13 होते हैं। ये सब में सेम होते हैं, यानी कि 10 से 2 इधर, देन एस, देन 10 से 2 इधर, देन एस, देन 10 से 2 इधर, देन एस। नाउ अगर आपको प्रोबेबिलिटी पूछ ले, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एस कार्ड। अब एस कार्ड टोटल कितने हैं, 1, 2, 3 और 4 हैं, तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 4/52। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ किंग। किंग कितने हैं, 1, 2, 3, 4 हैं, देन प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 4/52 हो जाएगी। अगर हम बात करें कंडीशन के अकॉर्डिंग, तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ब्लैक क्वीन। अब ब्लैक की बात चल रही है, तो ब्लैक के अंदर क्वीन सिर्फ 2 ही है, 1 और 2, तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 2/52। फटाफट से ये जो मैंने पैटर्न लिया है, इसका फटाफट से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। नाउ देखिए, इन कार्ड से जो जो प्रोबेबिलिटी पूछी जाती है वो थोड़े मैं एग्जांपल के रूप में आपको बताऊंगा। लाइक कहाँ पे बच्चों को प्रॉब्लम ज़्यादा आती है, जैसे आपसे पूछ लिया गया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ईदर अ किंग और अ ब्लैक कार्ड। इस तरह की जब प्रोबेबिलिटी आती है ना, तो बच्चों उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, अब क्या पूछ लिया भाई, ऐसा तो कुछ बताया ही नहीं था हमें। तो जब इस तरह की प्रोबेबिलिटी हो तो बहुत आसान होती है, वो ज़्यादा मुश्किल नहीं है। देखो, इसने बोला इधर अ किंग और अ ब्लैक कार्ड, यानी कि ब्लैक कार्ड भी होना चाहिए और किंग भी होना चाहिए। भाई दोनों के दोनों में से कोई एक जरूर होना चाहिए, या तो ब्लैक हो या क्या हो, किंग हो। तो इन दोनों की प्रोबेबिलिटी को कैसे सोचेंगे, देखो अपने को पता है कि किंग टोटल 4 हैं। किंग क्या है, टोटल 4 हैं। ये समझने की बात है, समझने के अपने दिमाग में चलने की बात है कि किंग 4 है, जिसके अंदर 2 तो ब्लैक हैं, 2 रेड हैं। और टोटल ब्लैक कार्ड कितने होते हैं, हाँ 13 पे आया दिमाग। ब्लैक और रेड 2 कलर होते हैं, तो 26 जो हैं वो ब्लैक कार्ड होते हैं। इन 26 कार्ड्स में से ये जो 2 ब्लैक किंग है वो यहाँ भी तो काउंट हुए हैं ना, तो इसका मतलब 26 तो ये कार्ड हो गए, और साथ में ये नहीं इंक्लूड हुआ क्योंकि दोनों का एक कंबाइन केस है। ब्लैक कार्ड की बात करें तो ब्लैक के अंदर वहाँ पे किंग काउंट हो चुका है, तो 26 ये और 2 ये रेड किंग, टोटल कितने हो जाएंगे हमारे पास, 28 हो जाएंगे। तो प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी, 28/52। एक और एग्जांपल लेता हूँ और जल्दी समझ में आएगी चीज़ें। तो जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ ईदर अ जैक और अ डायमंड कार्ड, और अ डायमंड कार्ड, भाई या तो डायमंड कार्ड हो या क्या हो, एक जैक हो। तो अपने को पता है जैक कितने होते हैं भाई, जैक होते हैं अपने पास 4 के अंदर। अब डायमंड की बात चल रही है तो एक तो होता है हमारा डायमंड का, एक होता है हमारा हार्ट का, एक होता है हमारा क्लब का, और एक हमारा होता है स्पेड का। 4 ऐसे होते हैं ना हमारे जैक। और डायमंड कार्ड, अब डायमंड कार्ड कितने होते हैं, डायमंड के टोटल कितने कार्ड्स बताए थे मैंने, 13 कार्ड्स होते हैं टोटल डायमंड के। अब मैंने देखा कि यहाँ डायमंड कॉमन में है तो ये वाला नहीं काउंट करते हम। नाउ 13 और 3 कितने हो गए, 16 हो गए। तो प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी, 16/52। इधर की प्रोबेबिलिटी ऐसे निकाली जाती है, ठीक है। अब इधर की बजाय अगर आप कोई क्वेश्चन में पूछ ले जाए नीदर एंड नोर, तो प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे, देखिए ध्यान से। जैसे आपके पास आपसे प्रोबेबिलिटी पूछ ली गई कि नीदर अ क्वीन नोर अ डायमंड, भाई न तो क्वीन होनी चाहिए, जो पत्ता हमने निकाला है वो न तो क्वीन होना चाहिए और न क्या होना चाहिए, डायमंड का पत्ता नहीं होना चाहिए। तो भाई तो कैसे बनाएंगे, कैसे केस बनेंगे, देखिए ध्यान से। नीदर किंग और नोर और डायमंड की बात चल रही है ना, तो हम क्या करेंगे, देखो सबसे पहले हम जानेंगे कि ये है कितने। अब क्वीन अपने पास 4 होती है, जिसमें डायमंड की कितनी होती है, 1, 3 और होती हैं।
डायमंड कार्ड टोटल 13 होते हैं, ये तो ये काउंट होगी नहीं तो कितनी हो जाएगी 16 हो जाएगी। अब 16 तो हमें चाहिए ही नहीं क्योंकि नहीं लिखा है ना यहाँ, तो भाई अपने पास 52 कार्ड्स होते हैं जिसके अंदर से मुझे 16 तो चाहिए ही नहीं, तो बचे कितने भाई 12 में से 6 को लेस करेंगे 6 आ जाएंगे, 4 में से 1 को लेस करेंगे 3, यानी कि 36 कार्ड ऐसे हो गए जो न तो क्वीन है और न ही डायमंड के पत्ते हैं। एक और एग्जाम्पल करना है ताकि आपको जल्दी से और चीज़ें समझ में आए, तो नेक्स्ट देखते हैं। देखो लेट अस अज्यूम आपको एक प्रोबेबिलिटी पूछ ली कि नीदर अ क्वीन नॉर अ रेड कार्ड, कि न तो क्या होनी चाहिए क्वीन होनी चाहिए न ही रेड कार्ड होना चाहिए। तो एज वी नो वेरी वेल जो क्वीन होती है उसमें 2 रेड होती हैं 2 ब्लैक होती हैं। रेड कार्ड टोटल कितने होते हैं 26। अब मैंने देखा कि रेड कार्ड की क्वीन नहीं होनी चाहिए थी तो हटा दिया मैंने, तो 26 और 2 कितने हो गए 28 हो गए। 28 कार्ड ऐसे होंगे जिसके अंदर क्या हो क्वीन और रेड कार्ड दोनों मिक्सअप में हो, बट हमें तो ये नहीं चाहिए, तो नहीं चाहिए तो अपने पास टोटल 52 कार्ड्स हैं, उसके अंदर से हमने 28 कार्ड्स निकालने हैं। तो 12 में से 8 लेस किया 4 एंड 4 में से 2 को लेस किया 2, यानी कि 24 कार्ड्स ऐसे हैं जो नीदर अ क्वीन और रेड कार्ड से हैं, यानी कि न तो क्वीन है न रेड कार्ड है। टोटल होते हैं 52, देन प्रोबेबिलिटी इज 24/52। तो ये कार्ड से रिलेटेड प्रोबेबिलिटी रहती है। कार्ड्स के बाद में हम पढ़ने वाले हैं देखो डिस्क के बारे में या नंबर्ड के बारे में, कि जैसे आपको क्वेश्चंस आ गया कैसे कि कुछ नंबर हैं 2 to 90, 2 से लेकर 90 कुछ नंबर हैं वो डिस्क पे लिखे गए हैं, कार्ड्स पे लिखे गए हैं, या 2 से 90 के रैंडमली नंबर्स में से कोई नंबर सेलेक्ट किया गया, कुछ भी पूछ सकता है एग्जामिनर। तो अपने को एक चीज़ याद रखनी कि नंबर से रिलेटेड है। अब 2 to 90 अगर आपसे कोई ये पूछ ले कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, भी आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है किसकी परफेक्ट स्क्वायर नंबर की। एज यू नो वेरी वेल परफेक्ट स्क्वायर नंबर होते कौन से हैं, वो नंबर जो किसी ना किसी का स्क्वायर हो। 1 1 का स्क्वायर होता है, 4 2 का स्क्वायर होता है, 9 3 का होता है, 16 4 का, 25 5 का, देन 36, देन 7 का स्क्वायर 49, देन 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100, देन आगे 121 144 चलते रहते हैं। ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। बट हमें कहाँ से चाहिए 2 से लेकर 90 तक चाहिए। किससे चाहिए 2 से 90 तक। अब 2 से 90 परफेक्ट स्क्वायर कौन कौन से हो गए देखो, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 4 5 6 7 और 8, यहाँ तक हुए, ये भी नहीं हुआ ये भी नहीं हुआ। तो ये टोटल यहाँ से लेकर यहाँ तक 2 से लेकर 90 के परफेक्ट स्क्वायर हैं। 3 3 6 और 2 8 हैं, टोटल 8 है। तो प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी के अंदर टोटल हमारे पास 8 है, 8 लिख दिया। नाउ डिवाइड में, अब 2 से लेकर 90 तक में नंबर कितने हैं, टोटल आउटकम्स कितने हैं। अब ये बात जब पता करनी हो ना, देखो सिंपल सी बात है, अगर आपको 1 to 10 दे दिया तो आप बोलोगे सर 10 है। 1 to 100 दे दिया बोले सर 100 है। लेकिन जब इस नंबर को चेंज कर दिया जाता है जैसे 2 या 3, तब आती है गड़बड़। तब बच्चे क्या करते हैं, 100 में से 3 गए 97, और यहाँ 97 रख के आंसर दे देते हैं। जैसे 90 से 2 गए 88 सर, तो यहाँ पे 88 लेके आंसर दे आते हैं। और कई बार ऑप्शन में वो आंसर होता भी है तो बच्चे उसको पकड़ नहीं पाते जल्दी से और गलती कर बैठते हैं। इस चीज़ को समझना आपको कि नंबर कैसे निकाले जाते हैं। देखो 2 to 90 मैंने बोला, इसका मतलब देखो नंबर कैसे निकलेंगे, 90 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है 88 आ गया। उसके बाद में हमेशा इसमें 1 प्लस करेंगे, तो 88 और 1 कितने हो गए 89। तो एग्जैक्ट में नंबर कितने हैं 89 है, ना कि सिर्फ 88। यहाँ आपको फोकस करना इस बात पे कि इन दोनों के बीच में नंबर, जैसे अभी मैं बोलूँ कि 3 to 100 के बीच में कितने नंबर हैं, तो आप कैसे बोलोगे सर 100 में से 3 को लेस किया टोटल आउटकम्स है, तो 100 में से 3 लेस किया 97 आ गया, एक और जोड़ देंगे यानी कि 98 जो हैं वो 3 to 100 में टोटल आउटकम्स है। इस बात को ध्यान में रखना है, आपको गलती नहीं करनी, इसलिए मैंने नंबर का टॉपिक लिया था। वैसे नंबर के टॉपिक को ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं थी क्योंकि ये आपको इजी तरीके से आ जाएगा। उसके बाद में हम बात करते हैं, सुनिए कि जो हमारे इंग्लिश है, इंग्लिश के अंदर जो हमारे अल्फ़ाबेट्स होते हैं वो टोटल कितने होते हैं 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं इंग्लिश के अंदर। अब आपको एक क्वेश्चन पूछा गया कि 1
वन अल्फ़ाबेट या वन लेटर इज सेलेक्टेड फ्रॉम द वर्ड मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स से हमने क्या किया, एक लेटर सेलेक्ट कर लिया एंड फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग दैट लेटर इज अ वावल, कि वो वावल हो। ठीक है, वावल को निकालने के लिए अपने को पता है कि टोटल जो वावल होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, ए ई आई ओ यू, 5 होते हैं हमारे पास टोटल। अब हमने देखा इसके अंदर वावल कौन कौन से हैं, ये है 1 2 3 और 4 हैं। तो हमारी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, ऊपर तो हमारे पास 4 आ गया और टोटल कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11, यानी कि 4/11 इज अवर राइट आंसर। ओके, नाउ ये थी किसकी प्रोबेबिलिटी, लेटर से रिलेटेड प्रोबेबिलिटी थी। तो बहुत आसान सी होती है लेटर से रिलेटेड, ज़्यादा मुश्किल नहीं होती। एक और फाइनल मैं प्रोबेबिलिटी बताता हूँ, दैट इज कॉल्ड एज फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ getting 53 Sundays in a leap year, लीप ईयर के अंदर 53 संडे आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, इस बात को आपको समझना है। तो ये बड़ा आसान सा कंसेप्ट है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। देखो ईयर 2 होते हैं, एक तो नॉर्मल जो हमारा चल रहा होता है, नॉर्मल है बिल्कुल जो हमारा चल रहा है, एक होता है कौन सा, लीप वाला। कौन सा, लीप वाला। नॉर्मल ईयर में हमारे पास 365 डेज हम काउंट करते रहते हैं, लेकिन जैसे लीप ईयर होता है तो उसके अंदर 366 डेज आ जाते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो हमारा फेब का मंथ है उसके अंदर टोटल 29 डेज होते हैं। ये हर 4 साल बाद में रिपीट होता है। अब लीप ईयर के अंदर हमें 53 संडे चाहिए, तो पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो संडेज हैं एक्चुअल में वो कितने होते हैं किसी भी ईयर के अंदर, चाहे वो नॉर्मल हो चाहे वो लीप हो, टोटल कितने होते हैं। देखिए मैं एग्जाम्पल वीडियो आसान तरीके से लेके चलूँगा। देखो अपने को पता है कि टोटल डे 7 होते ना, 7 की अगर मैं बात करूं तो टोटल अगर मैं नॉर्मल की बात करूं 365 को मैं 7 से डिवाइड कर दूंगा, क्योंकि 7 के हमारा वीक होता है 7 डेज का। 7 5 35, देन 1 15, 7 2 14, देन यहाँ पे कितना रिमाइंडर बच गया, 1 रिमाइंडर। यानी कि जो यहाँ पे मैंने 52 लिखा है, इसका मतलब किसी भी ईयर के अंदर 52 वीक्स तो होंगे ही होंगे, यानी कि 52 सप्ताह होंगे ही होंगे। एक सप्ताह के अंदर एक संडे जरूर आता है, तो 52 वीक्स के अंदर टोटल संडेज कितने हो गए, 52। सेम 52 मंडेज, 52 ही वेडनेसडे, ये सारे के सारे जितने भी हमारे डेज हैं वो सारे 52 होते हैं। लेकिन कोई भी जैसे नॉर्मल ईयर के अंदर यहाँ पे मेरे पास 1 रिमाइंडर बच गया, यानी कि 1 डे एक्स्ट्रा बच गया, तो कोई ना कोई डे ऐसा होगा जो 53 होगा, बाकी सारे 52 होंगे। सेम एज अगर लीप ईयर की बात करूं तो यहाँ पे मैं अगर 6 लगा दूं तो लीप ईयर में भी क्या होगा, अब यहाँ पे 2 दिन ऐसे बच जाएंगे जो क्या होंगे 53 बनेंगे। अब मुझे 53 क्या चाहिए भाई, संडेज चाहिए। क्या चाहिए, संडेज। मीन ये 2 डेज ऐसे हैं जो मेरा फेवर कर रहे हैं, तो 2 डेज मेरा फेवर कर रहे हैं और वीक में टोटल डेज कितने होते हैं, 7। तो 53 संडेज आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 2/7 हो जाएगी। अगर ईयर की पूछे आपको तो यहाँ पे 1 बचा था तो 1/7 हो जाएगी। लीप ईयर के पूछे थे अगर 2 बचा तो 2/7 हो जाएगी। दैट्स इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ डे। तो जो डे की प्रोबेबिलिटी थी, जो कार्ड्स की प्रोबेबिलिटी थी, वो हमने इस वीडियो में जान ली है, और ज़्यादा इसमें कुछ भी और ज़्यादा नहीं है। आप प्रोबेबिलिटी को बड़ी आसानी से सोल्व कर लेंगे, एग्जाम के अंदर बहुत अच्छे इसके अंदर मार्क्स भी आ जाएंगे। तो डू प्रैक्टिस ऑलवेज फॉर द प्रोबेबिलिटी। नेक्स्ट वीडियो हम नेक्स्ट चैप्टर की करेंगे, आपको उसके लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और जल्दी ही आपके पास आपकी वीडियो पहुँच जाए। तब तक के लिए राधे राधे।